हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या आपकी अरेंज मैरिज होगी, और आपकी शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जो चीज़ें आपकी मैरिज को रिप्रेजेंट करती हैं, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये चीज़ देखने के लिए हम हाथ में जो चीज़ें देखते हैं, लाइन साइंस, ये होते हैं हमारे। एक रिंग फिंगर होती है, जुपिटर माउंट होता है, इंडेक्स फिंगर, ये मैंने साथ साथ ड्रा की है। इसके बाद वीनस माउंट, ये एरिया जो है ये वीनस माउंट का है। इसके बाद आपकी हार्ट लाइन एंड साथ में हम जो देखते हैं होती है मैरिज लाइंस। तो ये सब चीज़ें एक इंडिकेशन देती हैं, प्रेडिक्शन देती हैं कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। ये देखने के लिए इन 5 चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। और चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपने रिंग फिंगर के बारे में। अगर आपका रिंग फिंगर जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेंथ में अच्छा है, थिकनेस में अच्छा है और बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये एक इंडिकेशन है कि इस तरह का जो नेटिव होगा उसकी लव मैरिज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वो इसलिए क्योंकि जो आपकी रिंग फिंगर है ये अगर अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, इसका झुकाव किसी तरफ नहीं है, तो ये एक इंडिकेशन देती है कि सर कि जो नेटिव होगा रिस्क टेकर होगा, एडवेंचरस होगा, आउट गोइंग होगा, उसकी सेंस ऑफ ब्यूटी काफ़ी अच्छी होगी, सोशल जो उसका सर्कल है वो भी काफ़ी अच्छा होगा। तो जब आपका इंसान की सेंस ऑफ ब्यूटी अच्छी होती है तो वो दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करता है। एक्सट्रोवर्ट टाइप जब होता है तो वो नहीं चाहता कि थर्ड पार्टी आए और उसकी मैरिज, उसकी शादी हो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, या कोई आए तो उसका पैचअप हो। वो खुद ब खुद काम करना चाहते हैं, तो एडवेंचरस भी होते हैं, रिस्क टेकर भी होते हैं। तो ये एक काफ़ी आम साइन होता है किस तरह के लोग लव मैरिज करते हैं अपनी लाइफ में। ये हो गया फर्स्ट चीज़ जो हमने देखी। अब सेकंड जो हमने देखनी है वो होती है इनका जुपिटर माउंट एंड इंडेक्स फिंगर। अगर आपका जुपिटर माउंट काफ़ी स्ट्रेट है और इंडेक्स फिंगर जो है इसके ये भी काफ़ी स्ट्रेट है और स्ट्रॉन्ग है, तो ये एक इंडिकेशन है इस तरह के नेटिव भी लव मैरिज ही करते हैं। क्योंकि जब इस तरह का हैंड होता है तो और इंडेक्स फिंगर हो और जुपिटर माउंट अच्छा हो, तो ये इस तरह के नेटिव की जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं काफ़ी अच्छी होती हैं, कॉन्फिडेंट होता है, इंटरपर्सनल स्किल्स काफ़ी बेहतरीन होती हैं। तो ये चीज़ें जिन लोगों में हो, कॉन्फिडेंस हो, रिस्पॉन्सिबल हो, तो ये इस तरह का नेटिव भी जो है वो लव मैरिज करता है, इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर आपके जुपिटर माउंट पे एक क्रॉस का साइन है तो ये फिर 100% चांसेस हैं कि जो इस तरह का नेटिव होगा उसकी लव मैरिज होगी, ऐसे इंसान की लव मैरिज होगी। और फिर बात की जाए इंसान के वीनस माउंट की। अगर आपका जो वीनस माउंट है इस पे लाइंस नहीं है, बिल्कुल ये एक साफ़ एरिया है और उभरा हुआ है, और इसके स्पेस की बात की जाए, अगर इस तरह लाइफ लाइन नज़दीक से होके गुज़रे तो इसका एरिया का स्पेस कम हो रहा है वीनस माउंट। अगर दूर से गुजरती तो इसका स्पेस ज़्यादा हो रहा है। अगर आपके वीनस माउंट का स्पेस काफ़ी अच्छा है और उभरा हुआ है तो ये भी एक साइन है कि जो इस तरह का इंसान होगा वो लव मैरिज करेगा। क्योंकि ये जो अच्छा वीनस माउंट इंसान को एक अच्छी लग्जरियस लाइफ जीने के लिए उकसाता है। उसका उनका जो नफ्स है अपनी नफ्स की बात मानते हैं, अपने दिल की बात मानते हैं। तो जिस शख्स का वीनस माउंट काफ़ी अच्छा बना हुआ हो तो ये भी एक इंडिकेशन है कि वो लव मैरिज ही करेंगे। और अब बात करते हैं हम लोग हार्ट लाइन की। जैसे कि जानते हैं कि हार्ट लाइन जो है इंसान के इमोशंस और मोहब्बत की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ इंडिकेशंस देती है। अगर आपकी जो हार्ट लाइन है ये कर्व्ड है, अच्छे कर्व में मौजूद है, और जुपिटर माउंट तक जा रही है, तो ये एक इंडिकेशन है कि जो इस तरह का इंसान होगा वो लव मैरिज करेंगे। और अगर यहाँ पे एक वी का साइन बनता है आखिर पे, यहाँ इनके एंड के ऊपर ऐसे
ट्राइडेंट बनता है, 3 एंड बनते हैं, तो ये जो इस तरह का नेटिव हो वो 100% जो है वो लव मैरिज ही करेगा। तो ये थी कुछ हार्ट लाइन से रिलेटेड बातें कि लव मैरिज करेंगे इस तरह के नेटिव। लेकिन अगर जो आपका हार्ट लाइन है ये कर्व नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये एक इंडिकेशन है कि इस तरह का जो नेटिव होगा वो अपने इमोशंस को पे इतना नहीं चलता है, प्रैक्टिकल होता है। पेरेंट्स वगैरह अगर इन्हें कहें तो वो अरेंज मैरिज इन लोगों के होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और अगर इसी तरह आपके जुपिटर माउंट में किसी तरह का मसला हो या आपकी जो रिंग फिंगर है ये लेंथ में कम हो या बराबर की हो, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि इस तरह का जो नेटिव होगा वो अरेंज मैरिज करेगा। ठीक है, और अब हम लोग चलते हैं अपने जो है मैरिज लाइंस की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं, ये हैं हमारे मैरिज लाइंस। तो कई किस्म की यहाँ पे लाइंस होती हैं। अगर मैरिज लाइन का जो झुकाव है वो दिल की लाइन की तरफ हो, तो ये एक इंडिकेशन है कि इस तरह का जो इंसान होगा उसकी मैरिज जो होगी वो होगी लव मैरिज होगी, क्योंकि उसका दिल की तरफ झुकाव होगा। और अगर आपकी जो मैरिज लाइन है ये नीचे से कटिंग हो, यानी कि इस तरह से शुरू में वी की शेप बन रही हो, तो ये एक इंडिकेशन है कि इस तरह का जो नेटिव होगा इसकी आउटर कास्ट मैरिज भी हो सकती है, गैरों में शादी हो सकती है, आउटर रिलीजन में मैरिज हो सकती है। और शुरुआत में इन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, घर वाले नहीं मानेंगे, लेकिन बाद में इनके घर वाले मान जाएंगे और उनकी लव मैरिज होगी। तो ये थी लव मैरिज की कुछ निशानियाँ। अगर शुरुआत में भी इस तरह से बनता हो वी शेप, तो लव मैरिज होगी इस तरह के नेटिव की। अब हम बात करते हैं जी कि अरेंज मैरिज के कुछ जो साइंस हैं इसके बारे में। तो अगर हार्ट लाइन आपकी स्ट्रेट है, ये एक इंडिकेशन है लव मैरिज की। इसके बाद अगर आपका वीनस माउंट जो है ये ज़रा दबा हुआ हो या इस पर ज़्यादा लाइंस हो, इस तरह की लाइंस, और इसका स्पेस वगैरह कम हो, तो ये भी इंडिकेशन है अरेंज मैरिज की। और अगर जुपिटर इंडेक्स फिंगर इनका झुकाव हो या रिंग फिंगर का झुकाव हो सैटर्न माउंट की तरफ, तो ये भी कुछ इंडिकेशंस हैं कि इस तरह का जो भी इंसान होगा वो अरेंज मैरिज ही करेगा। और अब हम लोग करते हैं बात कि आपकी शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये जैसे हैंड आप देख रहे हैं, अगर हम इस हैंड को बिल्कुल बीच में से यानी कि इस तरह से कट कर देंगे, जो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इसके अंदर जो से अंगूठे थंब वाली साइड है अंगूठे वाली, ये होगी घर वालों की तरफ वाली, और जो होगी लिटिल फिंगर वाली, रिंग फिंगर वाली और मून साइड वाला जो एरिया होगा ये वाला, ये होती है घर वालों से बाहर वालों की तरफ वाली लाइन। अगर आपके वीनस माउंट से लाइन ऊपर को उठती हुई नज़र आती हैं या लाइफ लाइन से के शुरुआत से लाइंस ऊपर को उठती हुई जा रही हैं, या कोई भी लाइन जो ऊपर को उठ के जा रही है, तो ये एक इंडिकेशन होती है कि इस तरह का जो नेटिव होगा इसकी जो मैरिज होगी वो अपनों में ही होगी। और इसके बाद अगर आपकी लाइफ लाइन के साथ कोई इस तरह से एक मार्स लाइन इन्फ्लस लाइन आके जुड़ती है, तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा इंडिकेशन है कि इनकी जो मैरिज है वो अपनों में ही हो जाएगी। तो ये थी कुछ बातें। और अगर ये चीज़ें कि गैरों में होगी मैरिज, इसके बारे में हम अगर बात करें, तो अगर आपका जो ये है फेथ लाइन मून के एरिया से निकलती है, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी शादी बाहर के लोगों में होगी। और अगर आपकी लाइंस उठ के लाइफ लाइन से मूनर एरिया की तरफ जा रही हैं या रिंग फिंगर की तरफ जाती हैं या मर्करी लाइन की तरफ, तो ये कुछ इंडिकेशंस होती हैं कि आपकी शादी गैरों में होने के ज़्यादा चांस हैं। और ये थी आज की मुकम्मल वीडियो। अगर आप भी अपने हैंड का एनालिसिस करवाना चाहते हैं या रीडिंग लेना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।